खट्टी मीठी चटपटी टेस्टी सा इमली की चटनी, वो भी पारंपरिक तरीकों के साथ आप सभी के साथ आज मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप एक बार बनाकर 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। गारंटी है हमारी, बिल्कुल ही ख़राब नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। आप इसे पराठों के साथ, रोटी के साथ, पूरी के साथ, यहाँ तक कि जब भी आप चाट बनाते हैं, समोसा बनाते हैं या फिर स्नैक्स के रूप में कुछ भी बनाते हैं, उसके साथ आप सॉस की जगह पर ये वाली खट्टी मीठी इमली की चटनी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 पैकेट इमली सीडलेस, जिसमें बीज नहीं होती है, वो वाली मैंने लिया था और इसे गुनगुने पानी में फूलने के लिए डाल दिया था। पानी का मात्रा 1 लीटर है और 2 पैकेट इमली है। दोस्तों, इमली हमेशा पका हुआ लीजिएगा, कई बार कच्चा वाला भी पैकेट में होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। काफ़ी बढ़िया से इसे मैंने मैश कर लिया है और अब अलग अलग हाथ से मसलते हुए सभी पल्प को कर लेंगे। बहुत ही अच्छा से आप मसल कर पल्प को अलग कर लीजिएगा और इसे छान लेंगे। दोस्तों, ये जो तरीका है बनाने का, मेरी नानी का तरीका है। मेरी नानी इसी तरीके से इमली की चटनी बनाती थी और वो पूरे 1 साल स्टोर करती थी। उस टाइम तो फ्रिज भी नहीं हुआ करता था, फिर भी वो 1 साल तक स्टोर करती थी। पर आज सभी के घरों में फ्रिज हुआ करता है, तो आप इसे फ्रीज़र में रख कर 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं और जब भी मन हो आप इसे खा सकते हैं। ये जो चटनी है बहुत ज़्यादा टेस्टी बिहारी स्टाइल है बनाने का तरीका, और इसे तड़का लगाया जाता है और कोई भी केमिकल नहीं, प्रिजर्वेटिव नहीं। और ये जो इमली का चटनी बनाने का तरीका है, हमेशा से ही होली में बनाया जाता है और होली में जब हम ये चटनी बनाते हैं, दही बड़ा के ऊपर इसे सर्व किया जाता है। आप विश्वास कीजिए, ये चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी चटपटी सी होती है कि आप अगर एक बार बनाकर खा लिए तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आपके घर में ये चटनी सालों रहने वाला है। मतलब आपको इतना ज़्यादा पसंद आएगा कि आप इसे ख़त्म ही नहीं होने देंगे, दोबारा फिर से बनाना शुरू कर देंगे। तो इसी तरीके से पानी मिलाकर आपको पल्प मसलते हुए पानी और पल्प को अलग कर लेना है। जितना आपके पल्प से इसका पानी अच्छे से निकलेगा, उतना ही आप अच्छे से निकालिएगा। तो ये जो है ना, फैल कर बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरा तो चटनी इतना सारा बन गया था कि मैं करीब 2 साल से मैं अभी भी यूज कर रही हूँ और बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको सभी पल्प में से निचोड़ कर काफ़ी बढ़िया से इमली का रस निकाल लेना है। और देखिए, मात्र इतना ही हमारा पल्प है बचा हुआ। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने पानी डाल कर निचोड़ लिया है और इस तरीके से पानी कुछ आपको दिखेगा। ये पानी एक वाले में तो गाढ़ा सा है और दूसरे वाले में थोड़ा पतला है। तो चलिए अब तड़का लगाते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे सरसों तेल। दोस्तों, सरसों तेल में बनाइएगा, पर अगर आप चाहते हैं तो घी में भी बना सकते हैं, पर सरसों तेल का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। पर याद रखिएगा, सरसों तेल का मात्रा ज़्यादा ना हो, 1 से 2 चम्मच ही होना चाहिए। और जब काफ़ी बढ़िया से इसे गर्म हो जाए तब आगे का प्रोसेस करते हैं। मेरी नानी इसी तरीके से सरसों तेल में ही बनाती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और हाँ दोस्तों, सरसों तेल का गंध बिल्कुल ही नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। अब जब सरसों तेल गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे तेज पत्र, थोड़ा सौंफ, जीरा, लाल सूखा हुआ मिर्च और सूखा हुआ नारियल, जिसे खोपरा कहते हैं, और किशमिश। तो नारियल जो सूखा हुआ है उसे काट लेना है बारीक बारीक टुकड़ों में। सबसे पहले गर्म तेल में मैंने तेज़पत्र डाल दिया है, तो मैंने 3 तेज़पत्र डाला है। और जब ये अच्छी तरीके से हल्का सा भूरा भूरा जैसा हो जाए तब डाल देंगे थोड़ा सौंफ और थोड़ा जीरा। दोस्तों, जीरा का मात्रा थोड़ा अधिक डालिएगा और सूखा हुआ लाल मिर्च भी थोड़ा अधिक डालिएगा। थोड़ा थोड़ा सा तीखा लगता है ना, बहुत ज़्यादा चटपटा सा स्वाद आता है। सभी को काफ़ी बढ़िया से भून लेंगे, सुनहरा खुशबू आने लग जाए तब आगे का प्रोसेस करेंगे। काफ़ी बढ़िया से भून चुका है, तब इसमें डाल देंगे नारियल
यानी कि जिसे खोपरा कहते हैं कहीं कहीं पे, उसे काट कर डाल दिया है और किशमिश भी डाल दिया है। सभी को फिर से काफ़ी बढ़िया से धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे। इमली का जो खट्टी मीठी चटनी बनाई जाती है, ये बिल्कुल ही पारंपरिक तरीकों के साथ आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें नारियल किशमिश डाला जाता है। काफ़ी बढ़िया से सब जब भून जाए तब इसमें डाल देंगे इमली का पानी जो हमने निकाला था, पल्प को हमने जो अलग कर लिया था उसे डाल देंगे। आँच को तेज़ रखेंगे और सारा पानी हमने निकाल लिया है। और यकीन मानिए दोस्तों, आप ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा, ज़रूर बनाकर एक बार ट्राई कीजिएगा। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा मात्रा में बना रही हूँ, पर आप कम मात्रा में भी बना सकते हैं। और इस तरीके से आपको तेज़ आंच पर आपको पकाते जाना है। और अब इसमें डालेंगे गुड़। अगर आप चाहें तो चीनी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया है। और गुड़ को तोड़ने की कोई भी आवश्यकता है नहीं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं। पकते हुए काफ़ी बढ़िया से घुल जाता है। थोड़ा सा इसमें काला नमक डालेंगे, जैसे करीब करीब आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच डालिएगा। बहुत ज़्यादा चटपटा स्वाद आता है अगर थोड़ा सा काला नमक डालते हैं तो। दोस्तों, मैंने अभी यहाँ पे गुड़ का मात्रा काफ़ी कम डाला है। इमली की चटनी में गुड़ और चीनी का मात्रा ज़्यादा डाला जाता है। तो जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे मैं टेस्ट करते जाऊँगी और उस अनुसार इमली में चीनी या तो फिर गुड़ डालते जाऊंगी। तो दोस्तों, जितना चटपटा मीठा आपको खाना पसंद है उतना आप इसमें गुड़ और चीनी का मात्रा बढ़ा दीजिएगा। वैसे अगर आपको मात्रा के अनुसार चीनी या फिर गुड़ डालना है तो मैं आप सभी को बताती हूँ, अगर इमली 250 ग्राम है तो आप इसमें 1 केजी चीनी या फिर गुड़ डालिएगा। इमली बहुत खट्टा होता है तो उसे मिठास के लिए आपको डालना होगा। तो यहाँ पे मैं मिश्री धागा वाली डाल रही हूँ तोड़कर। मैंने गुड़ पहले डाल दिया था और अब इसमें डाल रही हूँ मिश्री। दोनों मैंने डाला है। जब दोनों डालते हैं, चीनी और गुड़ दोनों जब डालते हैं, तो इससे काफ़ी चटपटा सा स्वाद आता है और टेस्टी भी लगता है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहें तो सिर्फ गुड़ में भी बना सकते हैं, या तो फिर सिर्फ चीनी में भी, या तो फिर दोनों का मात्रा मिलाइएगा। जब दोनों का मात्रा मिलाते हैं तो इससे काफ़ी बेहतर स्वाद आ जाता है। मीठा डालने के बाद थोड़ा सा इमली का पानी पतला हो जाएगा। इसी तरीके से आपको खौलाते जाना है और गाढ़ा कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा इमली का जो चटनी है सूख सूख कर, यानी कि खौल खौल कर 2 इंच घट गया है और ये काफ़ी गाढ़ा सा हो गया है। अब गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। ये बहुत जब गाढ़ा हो जाए पकते हुए, तब गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा। और जैसे ही ये ठंडा होगा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। अच्छा दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाया है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाते हैं तो ये 2 साल तक आराम से चलता है और जल्दी ख़राब नहीं होता है। गाढ़ा रहेगा, ज़्यादा दिन चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं थोड़ा और पतला बनाना, तो गाढ़ा होने से पहले ही आप उतार लीजिएगा, यानी कि गैस ऑफ कर दीजिएगा। ज़्यादा गाढ़ा होने मत दीजिएगा, तो फिर आपका पतला वाला इमली का चटनी बनकर तैयार हो जाएगा। पर वैसे तो गाढ़ा वाला ही चटनी इमली का खाने में मज़ा आता है। दोस्तों, एक बात का और भी ध्यान रखना है आपको, इस चटनी को पानी के टच से बिल्कुल ही दूर रखना है। पानी अगर थोड़ा सा भी इसमें चला जाए तो आपका चटनी जल्दी ख़राब हो जाएगा और वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों, हमारी ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।